पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तेजी से बदलाव शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के तुरंत बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 युवा आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि 7 WBCS अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 2019 बैच के आईएएस अधिकारी पी प्रमोद को मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इससे पहले वे सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योग तथा वस्त्र विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। वहीं 2020 बैच के आईएएस अधिकारी नवनीत मित्तल को भी सीएमओ में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। नवनीत मित्तल इससे पहले पश्चिमी मेदिनीपुर में अतिरिक्त जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। इसके अलावा 7 WBCS अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय में सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को नई सरकार की प्रशासनिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इन अधिकारियों में सबसे ज्यादा चर्चा सुरजीत राय की नियुक्ति को लेकर हो रही है। चुनाव के दौरान वे भवानीपुर विधानसभा सीट से रिटर्निंग ऑफिसर थे। इससे पहले नंदीग्राम में बीडीओ रहते समय उन्हें शुभेंदु अधिकारी के करीबी ऑफिसर के तौर पर देखा जाता था। चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ आरोप लगाए थे। अब उन्हें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में जिम्मेदारी दिए जाने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इसके अलावा डायमंड हार्बर के एसडीओ अयन दास गुप्ता और पूर्व मेदिनीपुर जिला परिषद के डिप्टी सेक्रेटरी राजर्षि नाथ को भी सीएमओ में जगह दी गई है। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक टीम को तेजी से अपने तरीके से व्यवस्थित करना चाहते हैं, ताकि सरकार का काम तुरंत गति पकड़ सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटों बाद ही शुभेंदु अधिकारी ने कई अहम फैसले लिए थे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। चुनाव के दौरान वे चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक भी रहे थे और बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने में उनकी भूमिका को अहम माना गया था। इसके साथ ही 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार प्रशासनिक मशीनरी पर तेजी से पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नई नियुक्तियों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि बंगाल की नई सरकार अब संगठन और प्रशासन दोनों स्तर पर बड़े बदलावों की तैयारी में है। आने वाले दिनों में पुलिस और अन्य विभागों में भी और बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। किसान जाएगा